कपड़ा भेजा ना जगदीशिया के लिए? हाँ सुमित्रा, लेकिन अगर मैं इसे मासा को दिखाता तो पता नहीं मासा के मुंह से उनके बारे में क्या क्या सुनना पड़ता। मेरा मन नहीं मान रहा था। गरीब सही, लेकिन बड़े भले लोग हैं। उनके बारे में कुछ सुनने का मन नहीं कर रहा था मासा से। समझ सकती हूँ, गरीब घर की बेटी हूं ना, इसलिए उनका दर्द पहचानती हूँ। सुमित्रा, रो मत। देखा, अब तो मासा भी भूल गई होगी कि तू कौन से घर से आई है। वो कभी नहीं भूलेंगे। आपके सामने कुछ नहीं कहती, लेकिन पीठ पीछे जाने अनजाने रोज ही कुछ ना कुछ। सुन, देख मैं तो हूं ना तेरे साथ। बस आप ही का तो सहारा है। वैसे आपने बहुत अच्छा किया जो समधियों का मान रख लिया। पर एक बात कहूं, मासा की बात वैसे नहीं मगर दूसरे कारण से तो मान लेनी चाहिए। मैं समझा नहीं। वो अपनी जेब का ख्याल रखते हुए सोच समझकर गृहस्थी चलाने वाले लोग हैं। अगर बेटी के ससुराल से बार बार कोई जाएगा तो मुश्किल तो होगी ना उन्हें। ज्यादा कुछ नहीं मगर 4 लड्डू और थोड़ा नमकीन तो नाश्ते में परोसना पड़ेगा ना। पैसा तो खर्च होता ही है। मैं तो अपनी बहू के लाड में अपने आप को रोक नहीं पाया। पर तूने खरी बात कही सुमित्रा। पर ये बता कि तू इतनी समझदार क्यों है हमारी मूमल? लो, मरी जा रही थी ना मेरे दूल्हे का पत्र पढ़ने के लिए, पढ़ो। इसे पत्र नहीं, प्रेम पत्र कहते हैं। हाँ हाँ वही। क्या कर रही हो? पढ़ रही हो। तुम क्यों पढ़ रही हो? तुम पढ़ लो। नहीं, मुझे नहीं आता पढ़ने। चल आनंदी को बोलते हैं। आनंदी इधर आ रहा हूँ। जल्दी आ। अरे तू पढ़ के सुनाना। मुझे नहीं पढ़नी। अच्छा इतना बता, तेरे दूल्हे ने क्या लिखा है? हाँ, अब तो 100 बार पढ़ के रट लिया होगा तूने, है ना? और कोई काम नहीं है क्या? मैंने तो अब तक खोल के देखी भी नहीं। अरे पगली, तुझे पढ़ना चाहिए था ना। क्यों? तुझे नहीं जाना कि तेरा दूल्हा तेरे बारे में क्या सोचता है? कुछ भी सोचे, मुझे क्या? वो नकटा बंदर कोई अच्छी बात लिख ही नहीं सकता। आनंदी, तू बिना पढ़े कैसे सोच सकती है? तू जा और पढ़। और सुन, अकेले में पढ़ना, माँ बापों के सामने भी नहीं। अकेले में क्यों? जब मामा जी की चिट्ठी आती है तब माँ बापू के सामने ही पढ़ती है। हंसी क्यों? उसने कुछ गलत कहा क्या? कैसे समझाऊं तुम दोनों को? अब इस पत्र में प्यार की बातें लिखी है, तो वो सबके सामने कैसे पढ़ेगी? मुझे ऐसा कुछ समझ में नहीं आता। मुझे भी नहीं। कैसे समझाऊं तुम दोनों को? अब मैं भी तो ललन की चिट्ठी अकेले में पढ़ती हूँ ना। ललन? ललन तेरे पति का नाम तो किशन है ना? फिर ये ललन? हाँ, वो एक किशन। ललन वो मैं प्यार से कहती हूँ, प्यारा नाम है ना। तू अपनी चिट्ठी की बात कर ना, जा यहाँ से। मुझे नहीं पढ़नी कोई चिट्ठी बिट्टी। मैं उनके साथ जाकर लंगड़ी खेलती हूँ। तुम लोग दोनों आओगे? नहीं, और तू भी कोई लंगड़ी वंगड़ी नहीं खेलेगी। हमारे जैसा तेरा भी जो ब्याह हो गया है, माँ कहती है उछल कूद नहीं करना चाहिए। झूठी, तू भी तो झूल रही है। मैं तो झूले पर सिर्फ बैठी हूँ। हो गई हिंदी मेरी। पहले बापू ने बता दिया होता तो मैं ब्याह ही नहीं करती। अच्छा, लंगड़ी नहीं तो मंदिर में बहुत अच्छा प्रसाद मिलता है। चले? हाँ चल चल चल। पतंग उड़ायो पवन रोजोलो, टूटो पतंगरी डोरी। ए छोरी, इधर क्या कर रही है तू? चल घर के काम में हाथ बटा, चल। माँ, वो मैं प्रसाद खाने आई थी। घर के काम तो तुम ही करती हो ना, तो मैं क्यों आऊँ?
तुम्हारी लाडो घेर का काम नहीं सीखेगी तो तारे सासरे वाले तारी माँ को दोष देंगे, बोलेंगे कि छोरी को कुछ नहीं सिखाया। चल घेर चल। चल। मेरी प्यारी सपना, मैं यहाँ जग्गी, मेरी चिट्ठी वापस दे। झूठा की चिट्ठी है ना? तुझे उससे क्या? मेरी चिट्ठी वापस कर। दे दूंगा, नहीं बदले में तुझे कुछ देना होगा। क्या चाहिए तुझे? वो रंगी वाली पेंसिल और मिठाइयाँ जो बाबू लाए थे तेरे लिए मंदिर से? अच्छा, तो बाबू तेरे लिए लेकर नहीं आए थे क्या? अपने हिस्से की मिठाई मैं तो कब के खत्म कर चुका। और तुम्हारे रंगी पेंसिल कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। बोलो दोगी? नहीं दूंगी, नहीं मिलेगी। देख चिट्ठी वापस कर दे। नहीं मिलेगी। अच्छा पापा दूंगी तो मेरी चिट्ठी वापस कर देना। दे। तू जाना ऐसे? ऐसे का लिखा जी उसने? तो तुम इतना परेशान हो रहे हो? उसने मुझे खंडर में बुलाया है। तो चली जाना ना। मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगी खंडर में। डर? डर किस बात का? मैं साथ में चलूंगा ना, तब तो जाएगी। तू मेरे साथ जाएगा? हाँ, तू मेरा सबसे अच्छा भाई है। तुझे मिठाई चाहिए ना? तुझे मिठाई दूंगी। अच्छा एक बात बता, तूने जो आनंदी को चिट्ठी लिखी थी उसका जवाब आया? उस चुईया ने कोई जवाब नहीं दिया। आज के बाद कभी नहीं लिखूंगा उसे। तू नाराज क्यों होता है? ये उसका पहला प्रेम पत्र है ना, और उसके पास तेरे से कोई भाई भी नहीं जो उसको चिट्ठी लिखवा सके। और ये भी तो हो सकता है कि उसने अभी तक चिट्ठी ना पढ़ी हो। छी, कितनी गंदी लिखावट है। अपना लिखा भी नहीं पढ़ सकता होगा वो बंदर। तेरी बहुत याद आती है आनंदी, भान करता है। भान? ये क्या होता है? भान करता है तेरी, मन करता है तेरी। माँ को भ जैसा लिखा है। मन करता है तेरी प्यारी सी चुईया की पूंछ जैसी चोटी खींचूं। ऐसी होती है प्यार की बात? ये चंपा और फूली तो कुछ का कुछ कह रही थी। ये जगदीश तो अच्छा लड़का है ही नहीं। तुम तो अच्छी लड़की है आनंदी, फिर कब आएगी यहाँ? सुगना जीजी से तेरी बात भी करता हूँ मैं। कल रात मैंने उनसे कहा कि जब मेरी दुल्हन घर आएगी। हे भगवान, घर को धर लिखता है। जब मेरी दुल्हन घर आएगी उससे मैं खूब सेवा करवाऊंगा, बाजरे की टोटी बनवाऊंगा। टोटी? बाजरे की रोटी बनवाऊंगा, जूते पे पॉलिश करवाऊंगा, और काम ठीक ना किया तो एक पुंगा। ये पुंगा क्या होता है? तो एक पुंगा खींच के, तो एक दूंगा खींच के। बंदर, गधा, उल्लू, चमगादड़, कितनी गंदी चिट्ठी लिखी है। मैं क्या उसकी नौकरानी हूँ कि मुझसे काम करवाएगा? मुझे नहीं पढ़नी। इतनी मेहनत करके पढ़ा और ये लिखा है उसने? कीड़ी को स्याही में डुबा के कागज पे छोड़ दो, ऐसे तो टेढ़े मेढ़े अक्षर है। मैं उसकी टीचर होती ना तो उसे 2-2 अंडे देती। अभी फाड़ के फेंकती हूँ इस चिट्ठी को, और इससे भी गंदी चिट्ठी लिखूंगी उस बंदर को। नहीं फाड़ूंगी। जब उस बंदर के बापू आएंगे ना, उन्हें दिखाऊंगी कि देखो आपके बेटे ने क्या लिखा है।
जोर से उस बंदर की कान खींचेंगे बापू सा, बड़ा मजा आएगा। चल पिंगली चल, अरे घबरा मत, मैं जाऊँ ना तेरे साथ। चल हाँ, शाबाश शाबाश। देख सारा दिन बिस्तर पर पड़े रहने से ना जचगी में बड़ा कष्ट होता है। हाँ, और चलते फिरते रहने से ना कसरत हो जाती है, शरीर चुस्त रहता है और बच्चा आते वक्त परेशानी नहीं होती, समझी ना? हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश। और नहीं चला जा मास, डॉक्टर ने तो आराम करने के लिए कहा है, बिस्तर से हिलने डुलने के लिए भी मना किया है माँ। अरे वो मुआ डॉक्टर क्या जाने हैं? आखिर के 2-3 महीने माँ बनने वाली को और भी परिश्रम करना चाहिए। आसपास औरतें तो देख ना, जचगी के बखत तक खेत खलिहान में काम करती रहती हैं। चल चल, शाबाश शाबाश नहीं हो रहा। शाबाश। घनी खंबा माची सा। अरे रूपमती, अरे मेरी आलसी बींदड़ी को अंदर ले जा, आराम करने दे से, संभाल के ले जा। आओ आओ भवरी भौजाई, आजकल की औरतों के नखरे देख रही हो। दिन भर बिस्तर पे पड़े रहने का इनका शौक हो गया है, और ये मुए डाकदर ये और भेजा खराब करते, जैसे हमने तो कभी बच्चे जने ही नहीं। हाँ बोलो, कैसे आना हुआ? आनंद के घर गई थी। आपकी समधन जी ने आपके लिए भिजवाया, अपने कंवरसा के लिए। अरे पर अभी तो भैरव के हाथ उन्होंने इतने अच्छे कपड़े भिजवाए जगदीशिया के लिए, इतना क्यों कर रहे हैं? जल्दी जल्दी में शर्ट का कपड़ा भेज दिया भगवती ने। पैंट का कपड़ा तो घर पे रह गया था, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि तुम दे आना। उन्होंने जगदीशा के लिए कुछ भेजा भी, जगदीशा के लिए कुछ भेजा भी, जगदीशा के लिए कुछ भेजा भी।